एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा तो यार रेडियो में काम करता हूँ, मैं तो पूरी रात पूछ सकता हूँ इन लोगों से क्वेश्चन। Firstly, actually, I forgot it, but everybody, thank you for being here. It's very nice of you guys to come and support us and support our film. Everybody, the press, the media. I forgot to say that. And coming back to your question, ये ऐसी बातें बोलने वाली नहीं होती है, बस समझने वाली होती है. But still, people are so eager to know that. Eager? You are eager, यार. Everyone is eager. Come on. तो उस लुक के लिए आपने कितनी मेहनत की है और आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे उस लुक के लिए? मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम हर फिल्म में टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर होता है कि यार अगर आपके पास अगर ऐसी फिल्म मिले तो अपना एक कैरेक्टर के रंग में रंग जाओ, अगर वैसी कैरेक्टर मिले तो अकॉर्डिंग टू दैट. और उसमें मुझे लगता है कि फर्स्टली आई थिंक एक तो वैभव ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जहाँ पे कैरेक्टर के लिए बहुत डेप्थ था, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम फ्रॉम द स्क्रिप्ट. देन शामली वाज डन द स्टाइलिंग फॉर मी. That also, she's also a very big contributor to that, and bus everything just worked out from the script really. Congratulations to you. Thank you so much. मेरा सवाल आपसे है कि जो प्लॉट है, जो कहानी है मूवी की, कहीं ना कहीं ये जाके हमें हैंगओवर या बॉलीवुड की एक मूवी आई थी एक में और एक टू, कहीं ना कहीं वो हमें इस बात की याद दिलाते, मतलब एक बैचलर पार्टी where the guy got drunk and he ended up doing something like getting hitched, you know. So what do you want to say about this resemblance? हाँ, आपकी शादी हुई है? No. आप किसी बैचलर पार्टी में गए हो? No. यार तो आप यार कैसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने. यार कितने लोग बैचलर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सुबह को उठते हैं, उनको यार हैंगओवर होता है, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि यार वो पिक्चर कॉपी है हमारी. इट्स अ वेरी रियल थिंग. आई थिंक इफ यू रियली, दैट्स जस्ट अ लेयर. It's not the film, and to just generalize it like that is not really fair. But when people get to see the film, they'll realize that okay, यार ये पिक्चर में और भी है. That just might be one layer of it, but as an onion, there's many layers to this film. मेरा एक और सवाल है आपसे कि ड्यूरिंग द सॉन्ग हमने रिसेंटली पढ़ा था पीने की तमन्ना, यू लॉस्ट योर वॉइस. तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई फनी इंसिडेंट, कोई क्रेज इंसिडेंट हुआ था इस मूवी के दौरान? I mean, after losing his voice, we had to shoot a 3-page monologue with him, and that was nightmare. मतलब एकदम flat voice में dialogue बोला इसने 3 पेज का. So that was interesting. Yeah, I was. मेरा टेंशन तो ये था अगर चलो मैं उधर कर भी दूँ तो मैं सिंग कैसे करूँगा, क्योंकि आवाज़ ही नहीं है तो सिंग भी कैसे करूँगा. बट आई थिंक देयर वाज सम almighty magic or some force that was with me, and my voice was just enough to do that scene. Barely audible, but yeah, just enough. Ramaya Vastavaya was a musical blockbuster. Do you expect the same with this also? Musical blockbuster, yeah, I hope so. We've really Inshallah, yes. Parichay, Mithun, and Syed Qadi and Kumar, who's not here, they've worked really hard at the music, and I think I owe it all to them for the music. They are masters, really. But no one asked you a question. जीने की तमन्ना है सुना है, पीने की तमन्ना is like something all different. हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है ना. आप पीते हो, मैं भी पीता हूँ यार, सब पिए यार, मस्त खाए पिए एंजॉय करें. अगर ये फिल्म न बनी तो आप भी जॉब दे सकते हैं. अगर ये फिल्म वैलेंटाइन डे के नज़दीक रिलीज होती तो ज़्यादा मज़ा आता था. क्या लगता है आपको? इंस्टेड ऑफ 5 फरवरी 12 फरवरी को होता तो. 5 फरवरी भी दूर नहीं है यार, 2 हफ्ते देख लेंगे लोग, और क्या. टाइम ज़्यादा मिल गया सर. देखो, प्यार का सीजन नहीं होता है, प्यार हर साल रहता है, हर टाइम रहता है. दिल से करो बस. ब्यूटी के साथ साथ टैलेंट कितना मतलब जरूरी होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में? सर टैलेंट ज़रूरी है, बिकॉज एक्टिंग एक टोटली अलग फील्ड है एज कम्पेयर टू ब्यूटी पैजेंट्स और रैम्प वॉक. सो टैलेंट ज़रूरी है. मुझे लगता है मैं तो बॉर्न एक्ट्रेस थी विथ हाँ, मेरे पापा यहाँ पे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि मैं कितनी बॉर्न एक्ट्रेस थी. बट या देयर आर 2 डिफरेंट लाइन्स. ओके, थैंक यू. क्या ब्रीफ आपने मिथुन सर को दिया था कि किस तरह का म्यूजिक बनाना है, और आपने क्या ब्रीफ उनसे लिया था? मैंने तो उनको बस कहानी का एक हिस्सा बताया था, और मैंने बोला था कि ये पार्टिंग सॉन्ग है, और फिर इनने ही मतलब ही इज मैजिशियन, ही जस्ट क्रिएटेड दिस थिंग एंड इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज जैसे उन्होंने मुझे मेल के पे पूरा ब्रीफ दिया था. आई थिंक वह बहुत मेटिकुलसली काम करते हैं, हर चीज़ बहुत तरीके से आया. और मुझे यही, जैसे सईद कादरी साहब ने बताया कि मोहब्बत में हमेशा वो इनसिक्योरिटी से हम सब उसके शिकार होते हैं कि कब पता नहीं लोग बार बार टच वुड करते हैं इसी बात से कि वो जो खुशी है, वो जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म ना हो जाए.
इसलिए काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर न तू आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट और होप करता हूँ कि सबको पसंद आए, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स, और जी मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है। पसंद आना चाहिए लोगों को, मुझे लगता है आएगा। You know, the theme of the film looks a little bold and rather unconventional for the Indian audience. So, are you guys anticipating any trouble with the censor board because taking in the consideration that they are a little scissor hungry? So, what are your plans regarding that? See, firstly, bold. When you say bold, you're telling me when you go on Bandra Reclamation, you don't see couples sitting and doing ding-a-ding-a-ding-a-ding. So, matlab, bold. This is very true life. Yeah. If you have a girlfriend, you do kiss, you do things. So we are trying to just be as real as possible. And मुझे लगता है कि हमने ऐसा तो कुछ फिल्म में किया नहीं है जो सेंसर ऑब्जेक्ट करेगी. We've just really done justice to the film and the script that we had at hand. आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो कितना रिलेवेंट मानते हैं इसको आज के दौर से, जो भी आज चल रहा है, क्योंकि आपने पैसा लगाया तो उसी हिसाब से लगाया होगा. हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे एक यूथफुल यंग फिल्म बनानी थी. अकॉर्डिंगली मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया वैभव मिश्रा साहब के साथ, तो वो यूथफुल यंग फिल्म की सब्जेक्ट सुनाया उन्होंने, और फिर उसके लिए करेक्ट यंग आर्टिस्ट चाहिए थे. सो वैभव और मैं डिसाइड कर रहे थे कि किसको लें, और अकॉर्डिंगली फिर रमेश दौरानी और कुमार दौरानी साहब से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है. अकॉर्डिंगली मैंने उनको अप्रोच किया और गिरीश को सब्जेक्ट सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, गिरीश को साइन किया. देन वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल. देन थ्रू एजेंसी वी मेट नवनीत एंड वी मेट कपल ऑफ देम, बट देन वी जीरोड ऑन नवनीत. और आजकल ज़माना ऐसी फिल्मों का है, यंग यूथ फिल्में चल रही हैं, एंड मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि रिकवरी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा 10 टाइम्स ज़्यादा आ जाए. बस वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है भैया, जितना पैसे लगे उससे 10 गुना पैसे आ जाएं, दूसरी फिल्म और बनाएं. खत्म करो जी. इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट, ये हमारी एक लाइन है. तो मतलब हिम्मत चाहिए लाइफ जीने के लिए, और अगर आप हिम्मत है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. आई थिंक ये एक मैसेज है जो हम इस पिक्चर से देना चाहते हैं. जी, लव स्टोरी फिल्म को हिट कराने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आपने म्यूजिक के लिए किस तरीके से क्या तैयार की? म्यूजिक स्क्रिप्ट में जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मैंने एक सिचुएशंस में हम लोग ने गाने बनाए थे कि वो गाने आने चाहिए, बिकॉज गाने आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट ओनली लव स्टोरी, एनी स्टोरी, स्पेशली इन आवर फिल्म्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने मतलब आई हैड स्क्रिप्टेड सॉन्ग्स विच वर मतलब 5 सॉन्ग्स, एंड देन ऑब्वियसली विजय जी के साथ बैठ के हम लोग ने फिर जब शुरू किया, देन वी मेट मिथुन साहब एंड परिचय, एंड देन फ्रॉम देयर इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड वी न्यू दैट वी नीडेड soulful songs, we needed party songs because the type of film that we are making, and वही एक एम था और कुछ नहीं. अच्छा, लोग बाग टॉप की हीरोइन को आइटम सॉन्ग के लिए लेते हैं अपनी पिक्चर हिट कराने के लिए, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? भाई वो खुद ही जो हीरोइन है वो खुद ही आइटम है. हाँ, मतलब हमको लगा कि आइटम को क्या जरूरत है, कमाल कर रहे हो. हाँ, हमारे पास वी आर क्वाइट हैप्पी विद we had. So क्या जब हीरोइन कमजोर होती है ना तो फिर आइटम नंबर डालना पड़ता है. क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो यार?
करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म के दौरान एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री कैसी है, कितने कंफर्टेबल थे आप एक दूसरे के साथ? वेल शुरुआत में जानने में लोगों को टाइम लगता है, तो वैसे ही हमें भी लगा, बट हम ड्यूरिंग हमारे रीडिंग्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, डांस क्लासेस होते हैं, सो हम फ्रेंड्स बनते रहे एंड वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल था ड्यूरिंग द शूट बिकॉज हम ऑलरेडी एक दूसरे को जान चुके थे एंड या इट वाज प्रीटी गुड। Yeah, I think as she said that थोड़ा time लग गया initially because it's normal because we didn't know, we come from very different worlds. She's coming from a very army background and I'm from a film background, so it was worlds apart. But as we got to know each other and did workshops, तो chemistry बन गई। क्योंकि गिरीश सर ये नवनीत जी की पहली फिल्म है, तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उनको कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसी में ऐसे करो? इंस्ट्रक्शंस पर बतौर तो नहीं दिए, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वाज जस्ट sharing my experiences of doing one film and I think Vaibhav was kind of in charge of the whole ship and he was there above both of us, so I think most of the instructions were by him. स्क्रिप्ट को लेकर कभी आप लोगों में ये बहस होती थी कि ये सीन को यहाँ से निकाल दो या फिर कुछ मतलब ऐसा इम्प्रोवाइजेशन? एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और वैभव बैठे हुए थे और डिस्कस करते कि व्हाट इज दिस लव शुदा अबाउट एंड प्यार क्या होता है, तो she said something, Vaibhav said some things, and then I said, "Yeah, it's complicated, but it's worth it." And at that moment, we were like, "Okay, this is what our film is, and this is what Love Shuda is about." And yeah. क्योंकि नवनीत जी इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपको अपने बचपन का कोई प्यार याद आया, कोई क्रश याद आया कि यार वो लड़का था? अरे मैं तो अभी मेरे बचपन में ही चल रही हूँ, सर बचपना तो अभी गया नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए कभी, बट हाँ मेरे स्कूल में ऐसे एग्जैक्टली फिल्म से रिलेटेड कुछ याद नहीं आता बिकॉज बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। जब ही पहली बार स्टोरी सुनी थी तो ऐसा लगा था वाह कुछ नया सुनने को मिला है और कुछ ऐसा अलग है, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरीज। सो क्या ऐसे मेमोरी से तो रिलेट नहीं कर सकती हूँ, बट या स्कूल कॉलेज में कोई क्रश, कोई लड़का, कोई बचपन में कोई मेरे को बहुत होते थे। जब आप ऐसे होते तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या कहेंगे, कोई लड़की जो बचपन में आपको याद है कि या फिर आप ड्रीम करते थे यार ये? हाँ यार वो लड़की छूट गई यार। नहीं आई मीन यार इट्स देयर एक्टर्स एंड वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर, वी क्रिएट सम इंस्पिरेशंस, वी टेक फ्रॉम रियल लाइफ, सी अदर्स, तो यार हाँ इट्स यू नो वर्क्स फ्रॉम एवरीवेयर। गिरीश ये टैगलाइन है अ लव स्टोरी दैट स्टार्ट्स इन बेड, तो इस लाइन को पढ़ के कि आधी फिल्म समझ में आया थी फिल्म क्या होगी। अच्छा आपको लगता नहीं है कि ये फिल्म लाइन नहीं एंड्स इन व्हाट, क्वेश्चन मार्क भी तो है कैसे एंड होगी, लेकिन समझ भी आ गया कि होने क्या वाला है। अच्छा वेरी गुड यार। ढूंढो कैसे एंड होएगी, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी उसके लिए। मैं आपसे एक दिन पहले रिलीज के पूछूंगा कैसे थी, क्या होने वाला है। थोड़ा आइडिया तो लग गया था, मतलब आपने कुछ और टैगलाइन देना चाहिए हो? No, I think see there are some taglines that do justice, there are some taglines that go with the film, so this does both of them and see शुरुआत वहाँ से और कैसे चीज़ें unfold होती है, क्या होता है exactly, that something that people will find out on 5th of February when the movie releases. गिरीश मेरा क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि रमैया अवस्था भैया के बाद कुछ उसका एक्सपीरियंस आपका काम आया इस फिल्म में? जी हाँ, हमेशा आप कोई फिल्म करते हो तो उसका एक्सपीरियंस काम आता है, आप ग्रो एज अ पर्सन, ग्रो एज एन एक्टर, तो डेफिनेटली यस बहुत काम आया। प्रभु सर बहुत अच्छे टीचर थे एंड आई थिंक ही हैज टॉट मी अ लॉट एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम। कोई भी फनी एक इंसिडेंट जो शेयर करना चाहें आपकी फिल्म के दौरान कुछ भी? बस यही फनी था और क्या बोलते हैं कि बदकिस्मती थी कि जब मैं गाना शूट कर रहा था पीने की तमन्ना तो मेरी आवाज़ चली गई और ये सच है। और मुझे 3 दिन के बाद 3 पेज का डायलॉग बोलना था और मेरी आवाज़ बैरली आ गई थी और मैंने कैसे सीन कर दिया एंड वी मैनेज टू कैन इट। आपका ये हेयर स्टाइल जो रमैया अवस्था भैया को एकदम करली हेयर्स थे, बड़े बड़े हेयर्स थे, जी जी एकदम टोटली चेंज। जी जी आपने खुद ही इंटेंशनली किया है कि? नहीं, मुझे लगता है कि आप कैरेक्टर जाते हैं और रमैया में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था, लड़का था, फन लविंग था, वेरी एक्सट्रोवर्टिश था, तो दैट वाज विद द कैरेक्टर एंड दिस इज विद द कैरेक्टर बिन फॉर लव शुदा। अगर अगली फिल्म आएगी तो उसमें भी अलग होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, हम विश करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत बड़ी हिट साबित हो, माइलस्टोन साबित हो। थैंक यू सो मच, लव शुदा देखना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।